सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज मैं सनातन धर्म को पालने से और सनातन धर्म का पालन न करने से क्या हानि होता है और क्या लाभ होता है, उसके बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, पहले तो हम समझें कि सनातन है क्या। सनातन, भले ही लोगों ने ऐसा कुछ बना लिया है, सनातन सत्य ही सनातन है और सत्य ही ईश्वर है और सत्य ही आदि और अंत है। इस सत्य को जानने के लिए आपको कोई भी मजहब पंथ से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका और न सत्य सनातन ये देखता है कि हमको कौन मान सकता है, कौन नहीं मान सकता है। कोई भी मान सकता है, किसी भी मजहब का हो। सनातन धर्म जो मानता है उसी का हो जाता है। यह किसी जाति, मजहब, पंथ का बपौती नहीं है और शैतानियत भी वैसे ही है। शैतानियत भी जो मानेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, शैतानी धर्म को मानेगा तो शैतान हो जाएगा। कारण ये है कि वहाँ पर वैसे ही सीख देने वाले, सिखाने वाले लोग भी रहते हैं, बताने वाले लोग भी रहते हैं, तो उसका शैतान होना तो तय है। अब उदाहरण स्वरूप में आप लोगों को बता दूं, और ये मेरी बात वो नहीं है, आप लोग देख भी सकते हो कि विदेशी लोग जो अदर कंट्री के आते हैं, इंग्लैंड, यूरोप आदि के, रूस आदि से, वृंदावन जाते हैं और वो सनातन धर्म को अपना लेते हैं। अब जो भी इस मिट्टी का महिमा हो, तो सनातन धर्म अपनाते ही उनका देखिए क्या क्या छूट जाता है। एक तो मांस छूट जाता है, मदिरा पान भी वो लोग करते हैं, वो भी छूट जाता है। जो यहाँ तक कि जो पहनावा है वो तक बदल जाता है उनका, बात व्यवहार तक बदल जाता है उनका। और इतना उनका जीवन शांतिपूर्ण हो जाता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि गली गली में ढोलक और मजीरा लेकर के बजाए घूमते फिरते हैं। उनके अंदर की मार काट, हिंसा खत्म हो जाती है। वहीं पर जब दूसरे मजहब में लोग जाते हैं, कोई मुसलमान या क्रिश्चियन बन जाता है, इसको कोई बुरा ना माने, मैं एक तुलना कर रहा हूँ, इस पर विचार होना चाहिए। तो जैसे मुसलमान बन जाता है कोई व्यक्ति, तो सीधा आप लोगों ने देखा होगा मार काट, हिंसा की बातें, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये है, वो है, और उनके जीवन में मांस आदि खाना तो आम बात है। वही बड़े बड़े जीव, भैंस, गाय आदि, तभी वो मुसलमान कहलाएंगे। जबकि सनातन धर्म में कहा गया है कि जो व्यक्ति, रामायण में आया कि गायों का मांस छल से खिला दिया गया तो पूरे राक्षस बन गए। तो अंदाज़ा लगा लीजिए, यहाँ तो लोग पकड़ पकड़ करके, मार मार करके खा रहे हैं, अपने स्टॉलर होम्स में काट काट के उसको विदेशों तक में भेजा जा रहा है। तो उस देश समाज का इंसान राक्षस तो बनेगा। राक्षस का, अब राक्षस का महत्व से, राक्षस किसको कहा जाता है? राक्षस माने जो मार काट, हिंसा करता हो, एक दूसरे को सताता हो, एक दूसरे का धन लूटता हो, एक दूसरे की बहन बेटी उठा ले जाता हो, छल कपट बेईमानी आदि से, ये राक्षस की श्रेणी में आते हैं। अब सनातन धर्म का जो सनातनी मनुष्य होता है, एक दूसरे की माँ बहन की इज्जत करता है, छल कपट नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है,
हमेशा भगवान की बातें करता है, यदि उसको कोई भगवान का उसको बोल तो भी वो चुप हो जाता है, लेकिन अदर में जाओगे उनके भगवान को कुछ बोल दोगे तो आपका गला ही काट देंगे। क्रिश्चियन लोग बन जाते हैं तो वहाँ पर झूठ फरेब करके लोगों को अपने क्रिश्चियन मेजोरिटी बढ़ाना, तो ये इसको धर्म थोड़े नहीं कहते हैं, ये तो अधर्म होता है ना। आप किसी के संग झूठ फरेब करें, स्वार्थ दे करके अपने मजहब में शामिल करें, झूठ बोल करके शामिल करें, फिर उसका मिसयूज करें, तो ये तो पाप की श्रेणी में आता है। और पाप का देख लीजिए, इतने क्रिश्चियन देश भी कितने हैं, 57 तो मुस्लिम देश हैं, और ये लोग कहते हैं कि हम बहुत ही शांति प्रिय हैं, हम बहुत ही अच्छे हैं, हमारा भगवान अच्छा है। तो कहाँ शांति है ये बताइए। यूरोप आदि में देख लीजिए, पूरा मार काट हिंसा का तांडव मचा पड़ा हुआ है, मानसिक रोगी अलग हो रहे हैं वहाँ पर लोग। अमेरिका में धनाधन कोई बंदूक उठाता है, दे मार देता है। मुस्लिम कंट्रियों का वही हाल है, बम बारूद आए दिन चल रहे हैं। रूस यूक्रेन का देख लो, कौन से दूसरे, दोनों ईसाई मुल्क हैं, फिर आपस में क्यों लड़ रहे हैं, एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं। सीरिया इराक का देख लो, अफगानिस्तान का देख लो, हैं तो मुसलमानी, फिर एक दूसरे को क्यों वहाँ पर मारा काटा सताया जा रहा है, इसका कोई जवाब है। देश छोड़ करके लोग क्यों भाग रहे हैं अपना। भाई आपका मजहब यदि इतना ही शांति प्रिय है, ऐसे लोग भारत के लिए तुले हुए हैं मुस्लिम कंट्री बनाने के लिए। यहाँ भी वही होगा, तांडव मचेगा, लोगों का जीना हराम हो जाएगा, लोगों को सरेआम गला काटा जाएगा, बलात्कार किया जाएगा, लूटा जाएगा, उनको परेशान किया जाएगा, यही होगा। अफगानिस्तान से लोग भाग रहे हैं अमेरिका कि हमें यहाँ नहीं रहना है। क्यों नहीं रहना भाई, तुम्हारा ही मजहब के तो लोग हैं। पाकिस्तान से 40% लोग भागना चाह रहे हैं, भाई वहाँ तुम्हारे ही मजहब के लोग हैं। और ये लोग कहते हैं कि जब हमारे मजहब में कोई हिंदू नहीं रहेगा, कोई अदर उसका नहीं रहेगा, तो क़यामत आएगी, और क़यामत आएगी और हमारे अल्लाह जी स्वर्गलोक ले जाएंगे। हद हो गई है भाई। और क़यामत क्या आएगी, मतलब प्रलय आएगा, मतलब पूरा लोग बह जाएंगे, डूब जाएंगे, ऐसी इनकी कामना है। और एक बार आप वहाँ चले गए तो आप निकलोगे तो आपका गला काट दिया जाएगा, जबकि हिंदुओं में ऐसा नहीं है। हिंदुओं में तो इतनी चॉइस है कि आप बुद्ध बन जाओ, जैन बन जाओ, इस बाबा के यहाँ चले जाओ, उस पंथ कबीर पंथ में चले जाओ, सब जगह भगवान, शांति की बात है, प्रेम की बात है, मार काट हिंसा तो है ही नहीं। राम को मान लो, कृष्ण को मान लो, बुद्ध को मान लो, महावीर को मान लो। कर्नाटक में जैन मुनि का गला इसलिए रेत दिया गया कि वो जैन मुनि था, वो धर्म की बातें करता था, अहिंसा की बातें करता था। मुसलमानों ने काट के उसके लाश को बोरिंग में डाल दिया, टुकड़े टुकड़े करके। ये अंतर है सनातन धर्म में और शैतानी धर्म में, और इसको हिंदू मुसलमान सभी समझें। हिंदू भी आज मांस मदिरा खा करके शैतानियत करने लग गया है, छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपके जो बेटा बेटी हैं ये भी एक दिन अधर्मी विधर्मी बन जाएंगे, आप रोक नहीं पाओगे। देख रहे हो ना, खुलेआम जा रहे हैं, इतने उनके कत्लेआम हो रहे हैं, टुकड़े टुकड़े हो रहा है, लेकिन फिर भी वो आपकी लड़कियां जा रही हैं। उसका रीज़न है कि आप उनको धर्म बढ़िया से समझा नहीं रहे हो, सनातन धर्म बता नहीं रहे हो, उनको रामायण गीता पढ़ा नहीं रहे हो। जैसे लग रहा है कि वो लोग साधु ही बन जाएंगे। अरे साधु संत बनना कोई आसान काम नहीं है भाई। आप घर से निकलती हैं तो देखो हाफ चड्डी पहनना शुरू, दारू बीड़ी सिगरेट तक लड़कियां पी रही हैं, अनेक तरह का बॉयफ्रेंड, माने बदचलन टाइप की हो रही हैं। ये क्या देश को आगे बढ़ाएंगी,
जब हमारा जीवन ही भ्रष्टाचार से शुरू है, गलत अधर्म विधर्म से शुरू है, वो देश समाज को कहाँ पहुँचाएंगे ये लोग? तो इस पर विचार करिए आप लोग, नहीं तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी। माँ बाप की सेवा कर नहीं रहे हैं, शादी हो जाती है भाग जाते हैं, लोगों को वृद्धाश्रम में जाना। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घरानों की बातें कर रहा हूँ, छोटे मोटे लोगों की तो छोड़ो। छोटे मोटे लोगों में तो आए दिन माँ बाप को लोग भगा देते हैं, मार देते हैं, जैसे तैसे चल रहा है। लेकिन ये प्रथा बढ़ती जा रही है, ये ठीक नहीं है। अब मैं आ रहा हूँ राजनीति में। यदि राजनीति में भी आप लोग अच्छे लोगों को नहीं रखोगे, अभी 10 साल पहले भारत में मनमोहन सिंह कांग्रेसियों की सरकार थी, पूरा विश्व देख रहा है। मैं दोस्त सज्जनों प्रकाश इसलिए डाल रहा हूँ कि मेरा विश्व शांति में मेरे पास कोई मंत्र नहीं है कि मंत्र पढ़ूं और लोगों में शांति आ जाए। किसी के पास नहीं, कोई बाबा के पास नहीं होगा। जब तक आप सच्चे कर्म सच्चे धर्म को नहीं अपनाओगे, आप अशांत रहोगे, मार काट हिंसा होती रहेगी। अच्छे लोगों को नेता मंत्री प्रधानमंत्री नहीं बनाओगे, आपके देश में मार काट हिंसा होती रहेगी। पाकिस्तान को देख लो, आटा आटा बिना तरस रहा है। इतना भ्रष्टाचार, इतना वहाँ पर मतलब पापाचार बढ़ गया है कि लोग आटे के लिए तरस रहे हैं। कहाँ है अल्लाह मियाँ भाई? वहाँ पर तो बोलते हैं कि जहाँ मुसलमान रहेंगे अल्लाह मियाँ हीरे जवाहरात की बरसात करेंगे, दूसरे की माँ बहन के अल्लाह मियाँ सवाब देंगे। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? आटा सब्जी वहाँ इतनी महंगी है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। इसी से समझ जाओ कि अच्छाई बुराई क्या होती है। आज हिंदुस्तान में मुसलमान अदर पर्सन शांति इसलिए है कि हिंदू यहाँ धर्म थोड़ा बहुत पाल रहा है। लोग महंगाई बोलते हैं, अमेरिका इंग्लैंड आदि की महंगाई देख लो। इंग्लैंड में 15 दिन में प्रधानमंत्री बदल गया महंगाई के चक्कर में, जबकि एक प्रधानमंत्री हमारे भारत में बैठा है, देखो पूरे संभाल कर रखा है, क्योंकि सनातन धर्मी है। तो ये होता है सत्य धर्म का पालन करने के। इससे मुसलमान ईसाई हिंदू सिख सभी सोचें, अधर्म को अपनाओगे खाने बिना तरस जाओगे, केवल मार काट हिंसा होगी। अब तो लोग जानवरों की तो छोड़ो, आदमियों का मांस खाना शुरू कर दिए। तो मतलब लोग राक्षस बन जाएंगे, दानव बन जाएंगे। तो यदि दानवता लाना चाह रहे हो तो शैतानी धर्म अपना लो, मांस मदिरा खाओ। एक दिन लोग आपके बेटा बेटी को उठा करके खाएंगे। ये सुना था कि रोहिंग्या मुसलमान आदमियों को खा जाते थे, तभी तो वहाँ पर लोगों ने वहाँ से भगाया म्यांमार से। आज यहाँ शरण लिए पड़े हुए हैं। तो यहाँ भी वही हालत होगी यदि जीव हत्या बंद नहीं होगा। सनातन धर्म का मूल सबके ऊपर 4 स्तंभ हैं: दया, क्षमा, न्याय और प्रेम। बाकी मजहबों में है क्या? नहीं है। वो दया उस पर करते हैं जो उनके मजहब में आते हैं, उनके ऊपर भी नहीं करते हैं। जरा भी गलती कर दे उसके भी गर्दन काट दें। जबकि सनातन धर्म में तो अपराधियों तक पर भी दया करने की। अभी पाकिस्तान में कोई चला जाए, अभी सीमा नाम की है, यदि यहाँ से लड़कियाँ चली जाती हैं, इनके मजहब में देखो ना, जरा भी नहीं माने आँखें करी तो काट के फेंक देते हैं। तो इससे समझ जाओ। और जो पाकिस्तान जाना क्यों नहीं चाह रही है, जबकि हिंदुस्तान में होती ऐसा कुछ होता है, यहाँ की कोई लड़की होती तो लोग उसको मारते काटते नहीं, छोड़ देते, जा भैया तू अपना जीवन जी। लेकिन वहाँ पहुँचेगी उसको काट डालेंगे, खुलेआम बोल रहे हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ, और ये फैक्ट है, इसको झुठला नहीं सकते। उन मजहबों में यही तो है कि अपनी वो लोग बुराई सुनना ही नहीं चाहते हैं, अपनी गलतियाँ मानने ही नहीं चाह रहे। जब तक कोई भी व्यक्ति हो, यदि एक बच्चा ये ना मान ले कि नहीं मुझे पढ़ना नहीं आ रहा है, वो मान ले कि नहीं मैं तो सब कर सकता हूँ, वो पढ़े ही नहीं, तो वो कभी पढ़ नहीं सकता, सुधर नहीं सकता। किसी को सुधरना है तो अपनी गलती माननी पड़ेगी, अपनी निकालना पड़ेगा। जैसे हिंदुओं के अंदर एक कुप्रथा थी सती, यानी जला दिया जाता था। उसका आदमी मर जाए तो जबरजन ले जाके, धीरे धीरे लोगों ने विरोध किया,
तो आज वो प्रथा बंद हो गई। मैंने अपने सामने तक ये ऐसा न्यूज़ सुनता आता था कि लोग सती जाके बन जाती थी और वो कर देते थे, तो ये ठीक नहीं है। तो इसी तरीके से सुधार होता है कि भाई आपके अंदर कोई कुप्रथा है, आप उसको जीवन से हटाओ, समाज से हटाओ, तब तो सुधार आएगा। कोई अल्लाह गॉड भगवान थोड़े नहीं आपको सुधारने आएगा भाई खड़े होकर के। तो अब मैं राजनीति पे आ रहा हूँ कि यदि मनमोहन सिंह सरकार में भ्रष्टाचार, हमेशा बम फूटना, उसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी मरते थे, और दंगा फसाद की तो छोड़ो, आए दिन होता रहता था। यूपी में उधर समाजवादियों का सरकार था, देखते थे कि वहाँ आए दिन दंगा फसाद। अब क्यों नहीं हो रहा? योगी जी बैठ गए यूपी में, मोदी जी बैठ गए वहाँ, ममता वहाँ बैठी है पश्चिम बंगाल में, देखो वहाँ पर मर्डर आए दिन हो रहा है। क्यों भाई? केजरीवाल आ गया दिल्ली में 10 साल से, देखो कई बार दंगे हो गए, दिल्ली डूब रही है क्योंकि वहाँ नालों की सफाई नहीं हुई है, सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, और केवल दोष मर रहा है इधर उधर। और ये लोग आपका झूठा, ये जितनी भी पार्टियां हैं देश विरोधी, झूठा आपको लालच दे देती हैं, और हिंदू अधिकतर लालची होते हैं, और लालच में आकर के अपना धर्म तक जो बदल लेता है, तो लालच में आकर के इन लोगों को भी वोटिंग कर देते हैं। कर्नाटक में देखो, लालच में आ गए, वहाँ कुछ मिल नहीं रहा है, बिजली फ्री देंगे, ये करेंगे, 1000 रुपया। ऐसी पंजाब में देख लो। तो अब तो सुधर जाओ, सही लोगों को बिठाओ। दिल्ली में बिजली माफ़ी ख़त्म हो गई। तो ये सब धोखे में रख करके आपको धोखा दे रहे हैं, और देश बर्बाद तबाही की तरफ जा रहा है। देश पाकिस्तान बनने के कगार पर है। बहुत सारे देश लगे हुए हैं कि कैसे भारत पाकिस्तान बन जाए, हमारे कब्जे में आ जाए। क्रिश्चियन लोग भी लगे हैं कि हम कैसे कब्जा कर लें। ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, आए दिन आप लोग मीडिया रिपोर्ट देख लो, सुन लो। तो खैर मैं इसमें इसलिए बात रख रहा हूँ सज्जनों, कोई भी देश के लोग बुरा नहीं माने। जो भी अपने अंदर गलतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जब तक मानोगे नहीं, सुधारोगे नहीं, संभव नहीं है। आप लोग खुद ही सर्च करो ना कि यदि ये सब शांति प्रिय मजहब हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर वहाँ पर मार काट हिंसा के हैं, क्या रीजन है? वहाँ कौन से हिंदू हैं? कौन सा हिंदुओं का शासन है? इसीलिए खराब आदमी, अब उड़ीसा में देख लो, एक सज्जन व्यक्ति बैठा है, वहाँ कोई हिंसा नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई मार काट नहीं वहाँ पर। लेकिन जहाँ जहाँ ये देश विरोधी, बिहार में देख लो, अभी मार काट हिंसा का तांडव मचा है, लोग जहरीला दारू पी करके मर रहे हैं। इसी को लोग लोकतंत्र कह रहे हैं, जबकि उनका ये लूट तंत्र है। करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों लूट करके इसी पाकिस्तान को वहाँ के नेताओं ने कंगाल बना दिया। ऐसे ही यहाँ के लोग चाहते हैं कि हम धन लूट लें और यहाँ आम आदमी फकीर बन जाए। और जरा सी, अब टमाटर का सीज़न होगा भाई, जब तो टमाटर उस रेट, अभी 1 महीने पहले 10 रुपये किलो टमाटर था, कोई पार्टी कोई नेता नहीं इस पर चिल्ला रहा था कि किसान को और महंगा मिलना चाहिए, उनका भी फ़ायदा होना चाहिए। आज टमाटर के उत्पादन बारिश में, बाढ़ में बंद हो गया, तो भाई कहाँ से आएगा? कम होगी। पहले बारहमासी लोग टमाटर नहीं खाते थे, गोभी नहीं खाते थे। तो ऐसी मानसिकता हो गई है लोगों की, टमाटर प्याज पर सरकार गिरा देते हैं। यह ठीक नहीं है। आज आप लोग इन लोगों से पूछो कि मोदी जी आ गए तब बम क्यों नहीं फूट रहा है, दंगा फसाद क्यों नहीं हो रहा है, भ्रष्टाचार क्यों नहीं हो रहा है। यदि ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट आदि सब बैठे हैं ना, लोग कहते हैं मोदी जी हमको फंसा रहे हैं। तो भाई मोदी जी चलो खराब हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि तो खराब नहीं है, वो क्यों आप लोगों को जेल में बंद कर रही हैं? सिसोदिया केजरीवाल का भगत सिंह था, क्यों जेल में बंद है? तो इस चीज़ों को आप लोग समझो भाई। ठीक है, हमने कंप्लेन कर दिया, लेकिन कोर्ट जमानत दे देती ना, बोलती नहीं नहीं इनके ऊपर ये जुर्म नहीं है, जमानत दे देती, ख़त्म हो जाता। लेकिन कोर्ट कह रही नहीं, जेल में बंद करो। इसका मतलब आप न्यायालय को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते, बस अपने शैतानी धर्म, शैतानी राजनीति को मान रहे हो। सज्जनों, ये वीडियो आप लोग कोशिश करिएगा कि जनता तक जाए,
लोग इस सच्चाई को समझें। मैंने इसके लिए बनाया, मैं किसी को तंज कसने के लिए नहीं, और किसी को दुख लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि सच्चाई से दुख तो होता ही है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ सज्जनों की, पूरे मैं विश्व का ये संदेश मैंने ये वीडियो बनाया, केवल भारत के लिए नहीं बनाया, कि आप लोग भी अपने देश प्रदेश में अच्छे इंसान को नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनाओ। नहीं बनाओगे, आपका देश मार काट, हिंसा, प्राकृतिक आपदा में डूब जाएगा, मर खप जाएगा, और रोक नहीं पाएंगे लोग, अपना अपना भाग जाएंगे कहीं ना कहीं। हर देशों का आप लोग न्यूज़ देखिए ना, वहाँ के हालात क्या हैं। ऐसे ऐसे लोग बैठ गए हैं, चिपके पड़े हुए हैं, वहाँ पर मार काट, हिंसा का षड्यंत्र चल रहा है, पूरा पगडंडा चल रहा है, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। आज मोदी राज में हिंदू मुसलमान सभी खुश हैं। जो सही मुसलमान है, सच्चा मुसलमान है, आज मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है। वही पुलिस वाले हैं, वही सब कुछ हैं, जबकि बाकी पर ममता राज में भी पुलिस हैं, लेकिन वहाँ पुलिस वाले दंगाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये हालात हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि देश शासन, और मैं तो कहता हूँ अधिकारियों तक का अच्छे लोग बिठाओ। अभी देखो वहाँ का 300 लोगों को मार डाला अपनी जलन के मारे, मजहबी जलन के कारण। एक जेई कोई मुसलमान था, आमिर खान नाम का। ऐसे कई उदाहरण। अभी कोरोना में कई मुसलमान जो नर्सें थीं, वो पानी इंजेक्शन लगाती थी, गलत इंजेक्शन लगा के लोगों को। तो ऐसा तो इनका मजहबी तो खराबी कहाँ है? इंसान में खराबी नहीं है। जहाँ खराबी है, हम जहाँ से सीख मिल रही है, जहाँ से उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। नहीं तो एक पढ़ लिख करके इंसान ऐसा इंजीनियर बन करके लोग आतंकवादी बन रहे हैं। कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। उस गड़बड़ी से निकलना चाहिए इंसान को, नहीं तो संभव नहीं है। मार काट, हिंसा देखना ही पड़ेगा। तो आगे मैं ये कह रहा था सज्जनों की, आप लोग सत्य धर्म को अपनाइए। सत्य धर्म, इसमें किसी मजहब का वो नहीं है। आप किसी किसी के साथ न्याय करेंगे, किसी के साथ प्रेम करेंगे, किसी को क्षमा करेंगे, तो कौन सा मजहब? ये तो शैतान लोग कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इसको मार डालो, काट डालो। तो आप लोग शैतान बनना चाह रहे हैं क्या? तो फिर बन जाओ शैतान। शैतान बन करके भी देख रहे हैं ना देशों प्रदेशों में क्या हो रहा है, क्या मिलना है उससे। तो सज्जनों, यही बात रख करके मैं इसीलिए रखा कि लोग सही गलत, पाप पुण्य को समझें, और अपने, ये मानव जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है सज्जनों। ये मानव जीवन ये सब झूठ फरेब, मार काट, हिंसा के लिए नहीं मिला है। यह मानव जीवन मिला है कि आप इसको, जिसको ईश्वर कहते हो, परमात्मा कहते हो, उसके पास जाने के लिए मिला है। नहीं तो फिर से आपको 84 में भटकना पड़ेगा। जितने मार काट, हिंसा, पशु पक्षी को मारते हो ना, तो आपको पता नहीं है। ये सब केवल सनातन धर्म में इस बात है। झूठ फरेब में आपको बोल दूं कि भैया उसका मर्डर करा, आपको स्वर्ग मिल जाए, तो वो तो आपकी गलती है ना कि आपने मेरी बात मान ली। मैं कह रहा हूँ कि आप किसी की मर्डर, हिंसा मत करो, खुद आजमाओ। आपको यहीं से पता लग जाता है कि हमें कहाँ जाना है, हमें स्वर्ग में जा रहे हैं कि नर्क में जा रहे हैं। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जब आप यहाँ पर किसी के साथ गलत करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ता है, और जब आप यहाँ किसी का भला करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, तो आपको इनाम दिया जाता है, आपको सहायता मिलती है, आपको सम्मान मिलता है। तो यही से समझ जाओ ना कि किसका भगवान अच्छा है, ये क्या सही है क्या गलत है। तो यदि आप बुरा कर्म करोगे, किसी का नुकसान पहुंचाओगे, तो आपको स्वर्ग कैसे मिलेगा? आपको भगवान कैसे आपके पास आपको बुलाएगा अपने पास?
तो यही बात ये झूठी हो गई, इस तरीके के लोगों को झुठलाने की कि ऐसा करो तो ये हो जाएगा, उसका बलात्कार करो तो ऐसा तुमको ये मिलेगा। ये सब सोचने समझने की ज़रूरत है। तो लास्ट में यही कहूँगा कि आप लोग सत्य धर्म को अपनाइए, सत्य मार्ग पर चलिए, अपना मानव जीवन खराब मत करिए। यही मानवता है, ये मानव धर्म है, यही मनुष्य का मूल धर्म है। जय श्री कृष्ण।